तो लास्ट लेक्चर में हमने बात किया कि जो आपका टेम्परेचर है और जो पीएच है वो कैसे अफेक्ट करता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को, बोला जाए तो कैटालिटिक एक्टिविटी को। ठीक है, कैटालिटिक एक्टिविटी को वो कैसे अफेक्ट करता है। ठीक, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैटालिटिक एक्टिविटी आप दोनों यूज कर सकते हो। कम आज आज की लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट का, ठीक है ना, सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो कैसे अफेक्ट करेगा हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को। ओके, बोले जा रहे हैं द चेंज इन द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल अफेक्ट द रेट ऑफ एन एंजाइम catalyzed reaction if it is a limiting factor, or in other word substrate concentration becomes a factor if it stops the reaction from taking place at a higher rate। तो देखो इसका मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब बनता है कि आप मान के चलो आपके पास 100 सबस्ट्रेट है, ठीक है ना, 100 सबस्ट्रेट है आपके पास, और आपके पास सेम 100 आपके पास एंजाइम है, 100 एंजाइम है, और आपके पास 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, दोनों 100 ओके। तो अगर मैं बात करूं हर एक एंजाइम मॉलिक्यूल का एक एक्टिव साइट है, ठीक है ना, तो 100 एंजाइम मॉलिक्यूल है, 100 एक्टिव साइट प्रेजेंट है, 100 सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 100 एक्टिव साइट हमारे पास प्रेजेंट है, 100 सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, आएंगे रिएक्शन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान के चलूँ मैं इसको सबस्ट्रेट को क्या बोलता हूँ, मैं सबस्ट्रेट को कर देता हूँ इनिशियली 10। इनिशियल हमारे पास 10 सबस्ट्रेट है, 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर हम 20 करेंगे, 30 करेंगे। मानो इनिशियली अगर 10 है तो रेट क्या होगा, रेट क्या होगा। अगर मान लो 1 पर सेकेंड काम कर रहा है तो 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ही कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अगर मैं एक साथ 10 नहीं 20 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लेता हूँ, समझना बात हो ध्यान से, पहले मैंने एक साथ 10 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लिया था, अब मैं 20 ले रहा हूँ। लेकिन अभी जो हमारे पास एंजाइम है वो कितने 100 मॉलिक्यूल, एंजाइम के 100 मॉलिक्यूल है। तो 20 के 20 सबस्ट्रेट एक साथ काम करेंगे क्योंकि हाँ जगह है, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ अब मैं 30 एंजाइम, 30 नहीं, अब मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ 90, ठीक है। मैं 90 सबस्ट्रेट ले रहा हूँ, 90 सबस्ट्रेट। अभी भी ये जो 90 सबस्ट्रेट है ये सारे के सारे एक साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। बट अगर मैं अब ऐसा कर दूं, मैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को बढ़ा देता हूँ, बढ़ा के मैं कर देता हूँ 150, तो अब क्या होगा ना, अब क्या होगा कि 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल तो आके रिएक्शन करेंगे, बाकी 50 कर ही नहीं पाएंगे अभी। बाकी 50 कब करेंगे, जब वो 100 मॉलिक्यूल आपके रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेंगे। क्यों बाकी 50 क्यों नहीं कर रहे, बाकी 50 मॉलिक्यूल इसलिए रिएक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सबस्ट्रेट, सॉरी हमारे पास जो एंजाइम है, जो एक्टिव साइट है, वो एक्टिव साइट ही हमारे पास 100 है, 100 एक्टिव साइट है, रिएक्शन करने वाले 150, कैसे होगा। तो पहले 100 मॉलिक्यूल आके रिएक्शन करेंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, देन एक्टिव साइट खाली होगा, वापस से जो 50 मॉलिक्यूल बच गए हैं वो आके रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो वही देखो क्या क्या बोले जा रहे हैं यहाँ पे, इफ the change in the substrate concentration will affect the rate of enzyme catalyzed reaction if it is a limiting factor। अगर ये एक लिमिटिंग फैक्टर है तो अदर वर्ड में बोलोगे कि substrate concentration become a factor if it stops the rate of reaction, it stops the reaction from taking place at higher rate। ये रिएक्शन को रोके अगर हायर रेट से होने में। अगर ये आपका जो सबस्ट्रेट है, ध्यान से सुनो, अगर जो आपका सबस्ट्रेट है वो रिएक्शन को रोक रहा है हाई रेट से होने से, मानो जब मैं सबस्ट्रेट ले रहा हूँ 10, जब मैं सबस्ट्रेट ले रहा हूँ 10 तो जो रिएक्शन का रेट है क्या अभी यहाँ पे मैक्सिमम है क्या, नहीं। मैक्सिमम रिएक्शन रेट इस चीज़ के लिए हम कब डिफाइन करेंगे, जब 100 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लेंगे और हमारे पास 100 एंजाइम है, इस समय पे रेट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ठीक है ना। इस समय के लिए रेट कैसा आएगा, मैक्सिमम। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे सबस्ट्रेट को फिर भी रेट अब नहीं बढ़ने घटने वाला है, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन इससे जैसे कम रखा हमने सबस्ट्रेट को तो जो रेट है वो कम आ रहा है। आगे देखो, देयरफॉर इन सच कंडीशन एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के इंक्रीज करने से, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से विल लीड
टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन। सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन आपको आप इंक्रीज करोगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा एक समय पे जाके यहाँ पे सेचुरेशन पॉइंट भी हमें देखने को मिलता है। आगे देखेंगे ग्राफ शायद से दे रखा हो, ये देखो सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन दे रखा है, वो हम बढ़ा रहे हैं, सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो रेट आप देख रहे हो बढ़ रही है। एक समय ऐसा आ गया इस पॉइंट के बाद जो रेट है वो नहीं बढ़ रही है। आप सब्सट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो लेकिन जो रेट है वो कैसा हो गया है, रेट क्या हो गया है, वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को बोलेंगे सैचुरेशन पॉइंट, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, सैचुरेशन पॉइंट सब सेम। लेट अस कंसीडर ए सिंगल सबस्ट्रेट let us consider a single substrate single enzyme reaction, ठीक है, to understand the effect of substrate concentration on the rate of reaction. As you have studied in the previous section, in an enzyme reaction, in an enzymatic reaction, the effective collision between enzyme और substrate के बीच में collision होता है जिसकी वजह से enzyme substrate complex form होती है in which the substrate is firmly bound to active site, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो सबस्ट्रेट है वो अच्छे से बाइंड हो जाता है, अच्छे से अटैच हो जाता है हमारे एंजाइम की एक्टिव साइट से। दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स देन ब्रेक डाउन टू गिव प्रोडक्ट, यही सबस्ट्रेट आगे जाके क्या बनती है, प्रोडक्ट बनती है, ठीक है। इनमें चेंजेस होते हैं, बॉन्ड ब्रेक होती है, बॉन्ड फॉर्म होती है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। एंड रिलीज दी ओरिजिनल एंजाइम, जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा और वापस से आपका एंजाइम जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो एंजाइम अलग होगा वो दूसरे सबस्ट्रेट पे काम करेगा। इफ द अमाउंट ऑफ एंजाइम इज केप्ट कांस्टेंट, एंजाइम को अगर हम कांस्टेंट करते हैं, एंजाइम को नहीं घटा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखा था एंजाइम मॉलिक्यूल को, एंजाइम को अगर आप कांस्टेंट कर दो एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को धीरे धीरे आप बढ़ाना स्टार्ट करो तो जो रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा वो आपको इंक्रीज करता दिखाई देगा लीनियरली, लीनियर ग्राफ मिलेगा तो आपको, ठीक है ना। लीनियरली आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ेगा अंटिल इट रीचेस टू ए मैक्सिमम, एक मैक्सिमम पॉइंट आती है जहाँ पे जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। इस पॉइंट ऑफ सेचुरेशन पे क्या होती है, जो आपकी एक्टिविटी होती है, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हायर होता है, हाईएस्ट होता है। इस पॉइंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, इसके बाद कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इससे ज़्यादा हो, ठीक है ना। यहाँ के बाद वो सेचुरेशन हो चुकी है। द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन इज वेयर मैक्सिमा इज अटेंड, जहाँ पे मैक्सिमा मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जहाँ पे मैक्सिमम हो चुका है, ऐसा पॉइंट ग्राफ में जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम हो चुका है। वेयर मैक्सिमा इज अटेंड एंड इट इज डिनोटेड बाय वेलोसिटी मैक्स, वी मैक्स, ठीक है ना। वी मैक्स क्या है, रेट है, रेट वी का यहाँ पे वेलोसिटी, बेसिकली वेलोसिटी जो होती है वो रेट को दर्शाता है, तो वी मैक्स मैक्सिमम रेट, वी मैक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। वंस द मैक्सिमा इज अचीव, जब ऐसे ही एक बार मैक्सिमा अचीव हो जाएगा, एडिशन ऑफ मोर सबस्ट्रेट, अब आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन और बढ़ाओ, कुछ कितना भी बढ़ा दो, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन आप जितना भी बढ़ाओगे विल नॉट लेड टू इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितना भी बढ़ा दो आपका रेट ऑफ रिएक्शन उसके बाद नहीं बढ़ने वाला है। सेचुरेशन पॉइंट के बाद आप कंसंट्रेशन कितना भी बढ़ा दो अपने सबस्ट्रेट का, आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं करने वाला है, वो कांस्टेंट हो जाएगा। नॉट लेड टू एन इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन एज फ्री एंजाइम, जो है जो फ्री एंजाइम है वो अनअवेलेबल है अब, ठीक है ना। हमारे पास मान लो हमने 100 एंजाइम लिए थे, हमने 100 एंजाइम लिए थे, देन हमने क्या किया, धीरे धीरे कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, हमने 100 सबस्ट्रेट लिया, 20 सबस्ट्रेट लिया, 30, 40, 50, अब ले लिया हमने जाके 100 सबस्ट्रेट। अब इसके बाद जैसे ही आप इससे आगे बढ़ रहे हो, 150 सबस्ट्रेट कर दिया आपने, तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो है ये 50 काम में नहीं आएंगे, अभी जो 100 है 100 ही जाके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी 50 रेस्ट करेंगे, बाकी 50 वेट करेंगे। जब ये 100 मॉलिक्यूल जाके कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, देन ये 50 की इन 50 मॉलिक्यूल का नंबर आएगा, ठीक है। टू पुट इट इनटू अदर वर्ड्स, this can be also explained as since the concentration of enzyme is fixed, enzyme का concentration fix है, as more and more amount of substrate is added, enzyme undergoes saturation leading to formation of enzyme substrate complex and then product। देखो प्रोडक्ट बनने के लिए
रिएक्शन बनने के लिए एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का होना जरूरी है, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना जरूरी है। अब एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स ये डिपेंड करता है सब्सट्रेट के कंसंट्रेशन पे, और ये डिपेंड करता है आपके एंजाइम के सब्सट्रेट एंजाइम के कंसंट्रेशन पे। लेकिन हमने बोल दिया कि भाई एंजाइम को तो हम कांस्टेंट ले रहे हैं, एंजाइम का कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे क्या होने वाला है, ये आप एक पॉइंट ऐसा आएगा सेचुरेशन पॉइंट, उस पॉइंट के बाद आप जितना भी कंसंट्रेशन बढ़ा लो अपने प्रोडक्ट का, जब तक आप एंजाइम का कंसंट्रेशन नहीं बढ़ाओगे आपका रेट ज्यों का त्यों वैसा ही रहने वाला है, कांस्टेंट, ठीक है ना। However, when all the available enzymes are occupied, जब सारे ही एंजाइम ऑक्यूपाई हो चुके हैं, जैसे हमने बोला भी यहाँ पे 100 का एग्जाम्पल लेके बताया, देन फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये चीज़ें ये चीज़ें ना देख के पढ़ने वाली नहीं है, ये बस फील लो। अगर आप फील कर पा रहे हो हाँ भाई ये चीज़ें होने वाली है, ऐसा होने वाला है, ठीक है ना, तो आप ठीक हो, ठीक है ना। और नॉर्मल लाइफ के छोटे मोटे एग्जाम्पल में बहुत सारे लेके समझा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या ही करूँ। अभी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आने वाली है, ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है। आई थिंक ये तो 11th-12th में भी आपने पढ़ा होगा, क्लास 12th में है, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा आपने। शेप ऑफ द कर्व depicts the effect of substrate concentration on the rate of reaction. Enzymatic activity of is a hyperbola as well explained with a mathematical equation, Michaelis Menten इक्वेशन। आगे देखेंगे इसको हम, डेरिवेशन, इसका डेरिवेशन भी आता है, इसको डिराइव करेंगे हम, ठीक है, विच यू विल स्टडी इन नेक्स्ट यूनिट, अगले यूनिट में देखेंगे, ठीक है। बस याद रख लो, जो कर्व बनता है वो हाइपरबोला कर्व हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, वेदर इट इज, अभी तो हमने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को देखा, अब एंजाइम का कंसंट्रेशन भी आप समझ पा रहे हो भाई। अगर एंजाइम के कंसंट्रेशन को अगर हम बढ़ा दें, घटा दें, तो हाँ ऑब्वियस सी बात है रेट को ये अफेक्ट कर देगा। एक बात आप अभी सोच के बताओ, नहीं पढ़े हम आगे, फिर भी सोच के बताओ, अगर एंजाइम का कंसंट्रेशन को हम बढ़ा दे रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। मान लो कि जो आपका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो अच्छा खासा है, वो कम नहीं पड़, वो उसी का कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। रिएक्टेंट हमारे पास अच्छा फुल अवेलेबल है, ठीक है, रिएक्टेंट की कोई कमी नहीं है। तो आप बताओ कि अगर मैं एंजाइम का कंसंट्रेशन बढ़ाऊँ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, ठीक है। एंजाइम का कंसंट्रेशन घटाऊँ तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियस सी बात है घटेगी। ये तो प्लेटफॉर्म है ना एंजाइम, एंजाइम ही तो वो जरिया है जिसके थ्रू रिएक्शन आगे गुजरेगा, ठीक है ना। एंजाइम नहीं तो रिएक्शन कहाँ से, ठीक है। Whether it is a chemical catalyst or an enzyme, catalyst are always needed in minute quantity। जो catalyst होता है वो कम अमाउंट में हमें चाहिए होता है, ठीक है ना। With other factors remaining constant during catalysis, बाकी चीज़ों को हम क्या कर देंगे, constant रख के चलेंगे। If the concentration of enzyme is raised, enzyme का अगर concentration बढ़ाते हो, rate of reaction will increase linear यहाँ पे ग्राफ देखने को मिलता है हमें फिर से, ठीक है। अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट, एक पॉइंट तक ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। दैट इज अप टू पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। यहाँ पे भी ऐसा आएगा, एक समय पे आप एंजाइम का कंसंट्रेशन इतना कर दोगे कि यहाँ पे जो एंजाइम का कंसंट्रेशन है, मान लो यहाँ एक पॉइंट ऐसा आएगा, एंजाइम का कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो, इनिशियली मान लो 10 एंजाइम है, फिर 20 एंजाइम कर दिया आपने, 30 एंजाइम कर दिया, ठीक है ना। एक समय ऐसा आएगा जब एंजाइम जितने एंजाइम प्रेजेंट है उतने ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है, उतने ही हमारे पास प्रेजेंट है हमारे सब्सट्रेट भी 30, एंजाइम भी 30। अब एंजाइम को बढ़ा लो, आप एंजाइम को कर लो 40, एंजाइम को कर लो 50, क्या ही फर्क पड़ेगा रिएक्शन का। जो रिएक्शन करने के लिए जो हमें सब्सट्रेट चाहिए वो तो है ही नहीं, वो तो 30 ही है, समझ रहे हो। एक समय तक जाके यहाँ पे हमें सेचुरेशन पॉइंट हमें देखने को मिल जाती है इधर। एंड देन विल बिकम कांस्टेंट, उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज व्हेन ऑल द अवेलेबल सबस्ट्रेट हैज बीन बाउंड टू द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम, एक ऐसा पॉइंट जब आ जाएगा
जिस पॉइंट पे सारे ही सबस्ट्रेट जाके बाइंड कर चुके हैं एक्टिव साइट से, तो अब बचा ही कौन जो बाइंड करेगा, ठीक है ना। देन एनी फर्दर इंक्रीज इन एंजाइम, अब आप एंजाइम बढ़ा लो एंजाइम को। हमने बोला, मान लो हमने बोला कि 100 एंजाइम है, हमारे पास 100 एंजाइम है, हमारे पास 100 सबस्ट्रेट है, ये दोनों बाइंड हो चुके हैं। अब आप एंजाइम को बढ़ा लो और 100 एंजाइम डाल लो, रिएक्शन करने वाले कौन है, सबस्ट्रेट को तो खत्म हो गए, सबस्ट्रेट तो है ही नहीं, क्या फर्क पड़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन पे। ऑब्वियस सी बात है, समझ पा रहे हो इस चीज़ को, फील कर पा रहे हो, ठीक है। देन any further increase in the enzyme concentration has no effect on the rate of reaction as substrate concentration become limiting। यहाँ पे जो substrate concentration है वो एक limiting factor की तरह काम कर। But in the enzyme reaction the enzyme concentration is generally very low। enzymatic reaction में the enzyme concentration is generally very low एज कम्पेयर टू दी सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। सबस्ट्रेट का जो कंसनट्रेशन होता है और जो एंजाइम का कंसनट्रेशन होता है, एंजाइम का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट, ठीक है ना। सो इन ऑर्डर टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसनट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन द सबस्ट्रेट मस्ट बी प्रेजेंट इन एन एक्सेस अमाउंट, ठीक है। अगर हम इफेक्ट ऑफ एंजाइम के कंसनट्रेशन का इफेक्ट कि एंजाइम का कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट रखेगा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है ना, एंजाइम का कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट करेगा, कैसे अफेक्ट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सबस्ट्रेट को कैसे लेते हैं, एक्सेस अमाउंट में, कि सबस्ट्रेट हमारे पास बहुत ज़्यादा है, सबस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा कर लो। अभी जस्ट मैंने समझाया, पहले भी यही लाइन बोली थी, हमें सबस्ट्रेट क्या करना है, हमने बोले भाई हमारे पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, सबस्ट्रेट की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है। सबस्ट्रेट ये नहीं कि भाई सबस्ट्रेट खत्म हो गया, ऐसा कभी आएगा ही नहीं, हम ऐसा मान के चलते हैं। एक्सेस अमाउंट में हमारे पास सबस्ट्रेट, तो क्या बोले हमने, सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा है, तो ठीक है, एंजाइम बढ़ाओगे एंजाइम बढ़ाओगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्वियसली बात है बढ़ने ही वाली है, समझ पा रहे हो। जो हम बोल रहे हैं ना सैचुरेशन पॉइंट, वो बहुत दूर है। जो हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं उनमें सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारा एंजाइम। तो जो सैचुरेशन पॉइंट आप बोल रहे हो ना कि सैचुरेशन पॉइंट आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि जब सारे सबस्ट्रेट बाइंड कर जाएंगे हमारे एंजाइम से, वो पॉइंट बहुत देर बाद आएगा, बहुत मुश्किल है उस पॉइंट को अचीव करना। क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, जो भी हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं उसमें सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, एंजाइम का कंसंट्रेशन बहुत कम लेते हैं, ठीक है ना। That is the reaction must be independent of substrate concentration। जो रिएक्शन है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम बहुत ज़्यादा रखेंगे, सबस्ट्रेट की कमी नहीं पड़ने देंगे, ठीक है। any change in the amount of product form over a specified period of time will be depend upon the level of enzyme present, ठीक है ना। जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो उसका जो रेट है, क्या दर से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, वो बस डिपेंड करेगा हमारे एंजाइम पे, क्योंकि हमने जो सबस्ट्रेट ले रखा है वो बहुत ज़्यादा ले रखा है, एक्सेस अमाउंट में ले रखा है, तो सबस्ट्रेट की तो कमी नहीं पड़ने वाली है हमें। जनरली अंडर सच कंडीशन रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। ऐसे केस में कैसे केस में, जब हमारा एंजाइम का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, तो ऐसे केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है हमारे सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल दिया। ऐसे केस में जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, एंजाइम के कंसंट्रेशन के, ठीक है ना। माय मिस्टेक, माफ करना। इफ एंजाइम कंसंट्रेशन इज डबल, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे, द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ द सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट शोज ए कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज। ऑब्वियसली बात है, एंजाइम का कंसंट्रेशन आप डबल कर रहे हो, मतलब कि बढ़ा रहे हो, तो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी देखा जाए तो डबल ही हो जाता है, ठीक है, डबल हो जाता है। एंजाइम का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो, इसीलिए अगर आपके पास 100 एंजाइम था, ठीक है ना, मान लो ये 100 एंजाइम जो है वो एक सेकेंड में एक एंजाइम एक सेकेंड में एक मॉलिक्यूल को एक सबस्ट्रेट पे काम कर जाता है। समझो, एक एंजाइम एक सेकेंड में एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो 100 एंजाइम को एक ही सेकेंड लगेगा ना, 100 एंजाइम को एक सेकेंड लगेगा कि क्या करने के लिए, 100 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट
करने के लिए। तो अगर मैं बोलूँ कि मैंने एंजाइम को डबल कर दिया, एंजाइम की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, एंजाइम मैंने 200 कर दिया, ठीक है ना, तो हमारे पास सब्सट्रेट की तो कमी नहीं है, सब्सट्रेट की तो कमी नहीं है, ठीक है ना। तो अब भी क्या होने वाला है, अब 200 सब्सट्रेट हो गया, ठीक है ना। तो एक सेकेंड में अब एक सेकेंड में कितने सब्सट्रेट, अब एक सेकेंड में कितने सब्सट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? ऑब्वियसली बात है 200। इनिशियली कितना हो रहा था 100, अब कितना हो रहा है 200। तो रेट क्या हो रहा है बेसिकली, देख रहे हो आप, देख पा रहे हो, तो रेट डबल हो जाए, ठीक है। तो डबल ट्रिपल याद नहीं रखना हमें बस सिंपल सी बातें याद रखनी है कि अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है। और हम इस केस में मान के चल रहे हैं कि जो हमारा सब्सट्रेट है वो हमने एक्सेस में ले रखा है, ठीक है, कभी कमी नहीं पड़ने देंगे कि हमारा सब्सट्रेट ही खत्म हो गया। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे देखो कैसे डिपेंड करता है। accumulation of reaction product decreases the enzymatic activity। जैसे जैसे प्रोडक्ट एक्यूमुलेट करने लग जाता है, प्रोडक्ट एक्यूमुलेट कर रहा है, समझ रहे हो ना मतलब की बात क्या है। अरे एक बीकर में आप कुछ भी करा रहे हो, रिएक्टेंस थे शुरू में, आपने रिएक्टेंस किए, समय ब समय प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट इधर ही एक्यूमुलेट करेगा। तो ये बोला जाता है कि प्रोडक्ट के एक्यूमुलेशन से क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी डिक्रीज कर जाती है। इन केस ऑफ सर्टेन एंजाइम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन present in large excess bind loosely to active site of the enzyme, ठीक है ना। जब प्रोडक्ट अच्छी मात्रा में बन जाता है, जब प्रोडक्ट एक्सेस में बन जाती है, ठीक है ना, मतलब कि एक्सेस में बनने का मतलब अच्छी खासी प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो चुकी है, तो उस समय पे क्या होता है, अब जो एंजाइम है यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो ये प्रोडक्ट जाके, ये जो प्रोडक्ट बना है वो जाके एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड कर जाता है। अब समझ रहे हो यहाँ पे कंपटीशन वाली बात आ गई। अब ये इसको कंपटीशन देगा, सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में कंपटीशन आ गया कि कौन जाके एक्टिव साइट से बाइंड करेगा, ठीक है। देखो, इन केस ऑफ सर्टेन एंजाइम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस अमाउंट, देन इट जो प्रोडक्ट है वो बाइंड कर जाता है, बाइंड लूजली एट द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड इनहिबिट द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली बात है, एक्टिव साइट से जाके बैठ गए हो तो इनहिबिट ही कर रहे हो ना यार। दिस इज नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। इस इनहिबिशन को हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो जाके एक्टिव साइट से बाइंड कर दे रही है, बाइंड कर जा रहा है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है ना, रिएक्शन को इनहिबिट कर रहा है, कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहा है, जो बोलना है बोल सकते हो। दिस सिचुएशन कैन बी रिवर्स बाय क्विक रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट। इस चीज़ को हम रोक सकते हैं, इस फिनोमेनन को हम रोक सकते हैं, जो फीडबैक इनहिबिशन हो रहा है, इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे जैसे आपका प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट को निकालते चलो, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हम कभी उतना होने ही नहीं देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक्टिविटी ऑफ एस्पार्टेट ट्रांस कार्ब अमाइलेज एग्जाम्पल के तौर पे दे रखा है। वैसे भी कौन सा हमें याद ही रखना है, कौन सा आप याद कर ही लोगे, हाँ कर लोगे, 2 दिन याद रहेगा, 3 दिन याद रहेगा, 10 दिन याद रहेगा, एग्जाम के में भी भूल जाओगे। तो ज़्यादा तो एग्जाम्पल्स पे फोकस मत करो, ना ही मुझे कभी ज़िंदगी में याद हुआ एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, कितनों को याद करें। काफ़ी बहुत सारे एग्जाम्पल मुझे याद है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एग्जाम्पल याद नहीं है, ना ऐसे टाइप के एग्जाम्पल्स कभी याद नहीं है। ये एग्जाम्पल का बस नाम दे दिया गया, कुछ समझाया नहीं गया कि हाँ भाई क्या हो रहा है, कैसे है, और ये कुछ चीज़ें होती तो हाँ समझ में आता, बस नाम दे दिया गया भाई मान लो ये कुछ ऐसा, क्या कैसे याद कर लेता। हाँ, अगर आप रट्टा मारने वाले में से हो तो आप तो याद कर सकते हैं। अगर इसी के बारे में सब कुछ समझाया गया होता फिनोमेना कि ये कैसे काम कर रही है, तो हाँ ऑब्वियसली बात है मैं भी याद करता, और याद करने में कुछ बनता भी, हाँ भाई देखो ऐसे कुछ काम हो रहा है। बस नाम दे दिया गया भाई ये रहा एग्जाम्पल आपका, एक इधर आपको फीडबैक इनहिबिशन देखने को मिलता है, जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ये फीडबैक इनहिबिट करेगा। क्यों ही हम याद रखें, रखो आपको याद रखना है। यू विल स्टडी दिस इन डिटेल इन यूनिट 8 में, देखेंगे ब्लॉक 3 में, ठीक है। बढ़ो, इनहिबिटर किसको बोलते हैं? एनी सब्सटेंस विच इधर स्लो डाउन और स्टॉप द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज टर्म एज इनहिबिटर। जो आपके रेट को स्लो डाउन करे, ठीक है ना, एंजाइम के रेट को, एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करे, या तो उसी एक्टिविटी को रोक ही दे। एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करे, कोई भी ऐसा चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहा है, उसकी एक्टिविटी को रोक दे रहा है,
उनको हम बोलेंगे इनहिबिटर, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे इनहिबिटर। द इनहिबिटर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, द इनहिबिटर ऑफ एंजाइम एक्टिविटी कैन बी रिवर्स और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जिसको हम आगे ब्लॉक 6 में यूनिट 6 में पढ़ेंगे, ब्लॉक नंबर 2 में, अभी यहाँ पे नहीं। बस जान लो इनहिबिटर क्या चीज़ है, ठीक है ना। इनहिबिटर वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर हमारे 11th 12th में भी हम इनहिबिटर करते आ रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर में देखने को मिलता है इनहिबिटर। आई थिंक 2-3 चैप्टर में तो आपने इनहिबिटर सुन ही रखा होगा। बड़ो इफेक्ट ऑफ मेटल आयंस ऑन एंजाइम एक्टिविटी, मेटल आयंस का क्या इफेक्ट, क्या रोल है इधर, हाँ ठीक है ना। क्या ये कैसे ये अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, मेटल आयंस। Several metal ions play a significant role in performing the biological activity of enzymes। कुछ बहुत सारे मेटल एंजाइम्स हैं, बहुत सारे मेटल आयंस हैं जो हमारे एंजाइम की एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। However, you may want to know how metal ions affect the enzyme activity। हाँ, हम जानना चाह रहे हैं कि भाई जो हमारा एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को मेटल आयंस कैसे अफेक्ट करते हैं। हाँ, हमें जानना है। लेट अस डिस्कस इन द फॉलोइंग सेक्शन। आ जाओ, कितने बच गए, इतना सब बच गया, खत्म करते हैं। एज यू नो सम ऑफ द वेल नोन मेटल आयन, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, आयरन के फेरस आयन, फेरिक आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है। जिंक आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन, चलो ठीक है, कुछ आयन हमें यहाँ पे लिस्ट किया जा रहा है, ठीक है। Metal ions are essential part of many enzyme and are indispensable in many catalytic reaction। मेटल आयंस जो है वो एंजाइम, कुछ बहुत सारे एंजाइम है जिसके पार्ट होते हैं। पढ़ रखा है हमने ये चीज़, अब मत बोलना कि ये क्या है, ठीक है ना। बहुत सारे एंजाइम है जिसका इंटीग्रल पार्ट है उसका जो कुछ बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसका जो हमारे मेटल आयंस हैं, जो आयंस है वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं, ठीक है ना, हमारे एंजाइम के, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ मेटल आयंस ऑफन लीड टू लॉस ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, हमने पढ़ भी रखा था ऐसा कि अगर 1/3 आई थिंक 1/3 पोर्शन मैंने बताया था, एंजाइम का 1/3 पोर्शन होता है हमारा आयन, सॉरी मेटल आयन, मेटेलो एंजाइम बात कर रखी है। 1/3 था या 1/4 था, मुझे 1/3 याद आ रहा है कि जो आपका मेटेलो एंजाइम होते हैं, ऐसे एंजाइम जिनमें मेटल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, मेटल आयंस पाए जा रहे हैं, तो मेटल एंजाइम उनमें 1/3 हिस्सा होते हैं उन एंजाइम्स के, ठीक। द एंजाइम एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी रीस्टोर बाय रिप्लेसिंग, और एक बात, जो एंजाइम में से अगर आप, ऑब्वियसली बात है, एंजाइम में से अगर आप मेटल आयंस को निकाल दो तो उसकी एक्टिविटी को उसी एक्टिविटी में वो अपनी एक्टिविटी लॉस कर देता है। हम कम ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे कि एक्टिविटी कम हो जाती है, एक्टिविटी में अफेक्ट करता नहीं, एक्टिविटी खत्म हो जाती है अगर मेटल आयंस को आप रिमूव ही कर दोगे तो, ठीक है ना। द एंजाइम एक्टिविटी कैन ऑल्सो बी रिस्टोर बाय रिप्लेसिंग द ओरिजिनल मेटल आयंस, ठीक है ना। एंजाइम की एक्टिविटी को वापस से आप रिस्टोर कर सकते हो, जो आपने मेटल आयंस उनमें से निकाले थे वापस उनमें आप मेटल आयंस दे दो, ठीक है। The various means of metal, the various means of metal protein, metal enzyme बोलो, metal protein बोलो, ठीक है। इंटरफेस इंक्लूड मेटल लिगेंड एंड एंजाइम ब्रिज कॉम्प्लेक्सेस, देखने को मिलते हैं हमें मेटल लिगेंड्स, मेटल देखने को मिलते हैं, लिगेंड्स देखने को मिलते हैं, एंजाइम ब्रिज कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादा डिटेल में हमें जानना ही नहीं है, ठीक है ना। इसके मेटल कैन टेक अप रोल एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर, लुइस एसिड की तरह और स्ट्रक्चरल रेगुलेटर की तरह ये काम कर सकता है, ठीक है ना। जो मेटल्स हैं, जो समझो थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जानना। सिंपल सी बात बोली जा रही है कि जो मेटल आयन है, जो मेटल आयन प्रेजेंट है हमारे एंजाइम में, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं, वो लुइस एसिड की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, और वो स्ट्रक्चरल रेगुलेटर की तरह काम करते हैं। मीन्स वो जो मेटल आयंस हैं वो स्ट्रक्चर को रेगुलेट कर रहे हैं हमारे एंजाइम के, ठीक है ना। Several mechanisms by which metal ions affect the rate of enzyme catalyzed biological reactions are: पहला, metallosubstrate, metal ions joins the substrate to form metallosubstrate,
जो मेटल आयंस है वो क्या कर रहे हैं, वो हेल्प कर रहे हैं सबस्ट्रेट को अपने सबस्ट्रेट को एंजाइम से ज्वाइन करने में, अटैच करने में, ठीक है ना। मेटल आयंस joins the substrate to form metallo substrate, which further form enzyme metal substrate complex uh, and then lead to the formation of product। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो मेटल आयंस है, जो मेटल आयंस है वो हेल्प कर रहे हैं सबस्ट्रेट को जुड़ने से, सबस्ट्रेट को अपने एंजाइम से जुड़ने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। सबस्ट्रेट को जोड़ो अपने मेटल एंजाइम से, तो उनमें कौन हेल्प कर रहा है, मेटल यहाँ पे कुछ रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है ना। जिसके वजह से मेटल सबस्ट्रेट को, जिसके वजह से आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है ना। और देन ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में फॉर्म होता है। यहाँ पे जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बाइंडिंग है उनमें रोल प्ले कर रहा है कौन, मेटल। मेटल आयंस जॉइंस द सबस्ट्रेट टू फॉर्म मेटेलो सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट बोलो या तो मेटेलो सबस्ट्रेट बोलो, यहाँ पे बात सेम। मेटेलो एंजाइम, metal ions combines with enzyme to form metallo enzyme। metal ions एंजाइम के साथ कंबाइन कर रहे हैं मेटेलो एंजाइम, ये जो नॉर्मल सी बात है। एंड इंटरेक्ट विद सबस्ट्रेट, और जो मेटेलो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म एंजाइम मेटल सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम मेटल सबस्ट्रेट, ठीक है ना। एंजाइम हो गया आपका, एंजाइम हो गया, इधर मेटल है और सबस्ट्रेट, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। एंजाइम और मेटल के बीच में रिएक्शन बॉन्डिंग है, और मेटल और सबस्ट्रेट के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। द कॉम्प्लेक्स देन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वही सेम चीज़ है, पॉइंट नंबर 1 और 2, ए और बी में कुछ ज़्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं है, सेम ही चीज़ है, कुछ खास नहीं, अंतर नहीं है दोनों में, ठीक है ना। अगला, चेंज इन एंजाइम कॉन्फॉर्मेशन। द बाइंडिंग ऑफ मेटल आयंस टू द एंजाइम ब्रिंग्स ए चेंज इन कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। ऑब्वियस सी बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर आप हम उल्टा बोलें, इससे जस्ट उल्टा बोलो कि जो मेटल एंजाइम है उनमें से मेटल्स निकाल दो, तो क्या होता है, मेटल की एक्टिविटी चेंज हो जाती है, एक्टिविटी लूज कर देता है। क्यों लूज कर देता है, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। अरे तो उसके स्ट्रक्चर के लिए ही तो रिस्पॉन्सिबल था, उसका जो स्ट्रक्चर था, मेटल एंजाइम का जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर के लिए आपका मेटल आयन भी रिस्पॉन्सिबल था। तो वही तो बोला जा रहा है कि द बाइंडिंग ऑफ मेटल आयन टू द एंजाइम ब्रिंग्स ए चेंज इन कॉन्फॉर्मेशन। वो उसके एक कॉन्फॉर्मेशन में एक चेंज आता है, और वही कॉन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, यही कन्फर्मेशन चाहिए जो हमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए काम आएगी, ठीक है। देयर बाय ट्रांसफॉर्मिंग द एंजाइम इनटू एन एक्टिव फॉर्म। मीन्स ये रहा आपका एंजाइम जिसमें कोई मेटल जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे इसमें आके मेटल्स जुड़ेंगे, मेटल आयन जुड़ेंगे, तो इस एंजाइम का कुछ कॉन्फॉर्मेशन चेंज आएगा, और ये वाला जो कॉन्फॉर्मेशन है यही हमें चाहिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। मीन्स ये एक्टिव फॉर्म है, ये जो शेप है ये एक्टिव फॉर्म है किस चीज़ के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को होने के लिए, ठीक है। अगला, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैटालिसिस, ठीक है। सेवरल मेटल आयंस पार्टिसिपेट इन द बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन, ठीक है। These ions get involved directly in oxidation reaction by means of variations in their valency, ठीक है। देखोगे आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में हमें देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने पहले पढ़ा भी होगा, 11th-12th में बात कर रखी है हमने, ठीक है। तो कुछ मेटल आयंस होते हैं जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर देते हैं, ठीक है ना। सेवरल मेटल आयंस पार्टिसिपेट इन दी बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट समझ रहे हो क्या हो रही है, डार्क रिएक्शन में आपने ये नहीं, लाइट रिएक्शन में, ठीक है ना। लाइट रिएक्शन आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और एक आपने देखा होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटल आयंस डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी में, ठीक है ना। अगर ये मेटल आयंस नहीं होते, अगर यहाँ पे ये जो मेटल आयंस नहीं होते तो क्या होता, तो आपका आप समझ सकते हो जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काम नहीं करती अगर यहाँ पे ये मेटल आयंस नहीं होते, तो वो एक्टिविटी बंद पड़ जाती, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि सेवरल मेटल आयंस पार्टिसिपेट इन द बायोलॉजिकल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम,
ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन। दीज आयंस गेट इन्वॉल्व डायरेक्टली इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कराते हैं रिएक्शन बाय मीन्स ऑफ वेरिएशन इन देयर वैलेंसी, इनकी वैलेंसी में वेरिएशन देखने को हमें मिलती है। ज़्यादा डीप इसके बारे में हमें समझना है ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी, टेम्परेचर एंड पीएच, प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मेटल आयंस, एडिशन इन रिमूवल ऑफ फॉस्फेट, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। which which of these is not a regulator of enzymatic activity? Concentration of enzyme, pH, lipid कहाँ से आते हैं इधर? Enzymes generally have same pH and temperature optima, same pH but enzymes same pH but different temperature, different pH but same temperature, different pH and different temperature optima, ये वाला ठीक है। फोर्थ वाला पीएच भी डिफरेंट देखा हमने, टेम्परेचर भी डिफरेंट देखा एंजाइम्स के लिए, ठीक है। बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर, बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम्स बिकम हाइपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव तो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, टेम्परेचर से बियॉन्ड जाओगे तो नहीं नहीं ना। बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर जब वो हाइपर एक्टिव ना ना ना, डिवाइड टू फॉर्म स्मॉलर एंजाइम्स, ये क्या मतलब हुआ? बिकम डीनेचर्ड, हाँ ये ठीक है। The initial rate of enzyme catalyzed reaction depend on initial rate of enzyme catalyzed initial rate फिर देखते हैं। दी कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करता है, दी एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट, तीनों पे डिपेंड करेगा, तीनों पे डिपेंड करेगा, ऑल ऑफ दी अबव। सिंपल से क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से मेरे साथ अगर चैप्टर को पढ़ा तो आपको आई थिंक सारे बन जाने चाहिए इजीली, ठीक है। और ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं, मैं जहाँ जहाँ बोला है ना कि बस इसका इतना ही करो, उतना ही करो, मत करो ज़्यादा डिटेल में,